एक बार फिर से आप सभी का जॉब्स इनसाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आयोजित हुए एमपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 के पेपर के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर के कट ऑफ के बारे में हम कुछ प्रेडिक्शन लगाएं या कुछ एनालिसिस करें, उसके बाद पहले हम पिछले वर्षों की परीक्षाओं के पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल, उनकी पोस्ट और पिछले वर्षों के कट ऑफ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ताकि हमें मोटा मोटा अंदाज़ लग जाए कि किस तरह कट ऑफ निर्धारित किया जाता है और किस तरह पोस्ट और एग्ज़ाम पेपर के लेवल के हिसाब से कट ऑफ कम ज़्यादा होती रहती है। दोस्तों, सबसे पहले हम 2018 के एग्ज़ाम पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। 2018 की एग्ज़ाम 18 फरवरी 2018 को आयोजित हुई थी, सिविल सर्विस एग्ज़ाम एमपीपीएससी की। इसमें सामान्य श्रेणी की अगर हम बात करें, ओपन कैटेगरी यानी कि इसमें मेल आते हैं, जिसमें 138 कट ऑफ गया था यहाँ पर। इसमें फ़ीमेल भी शामिल होती हैं, जिनका नंबर फीमेल कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा होता है, और फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ 128 यानी 5 क्वेश्चन कम रहा था। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें अगर 2018 की, तो यहाँ पर सामान्य श्रेणी का कट ऑफ ओपन 148 रहा था और फीमेल कैटेगरी का 142 रहा था। वही ईडब्ल्यूएस का कोई कट ऑफ फैक्टर नहीं था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी 2019 के एग्ज़ाम पैटर्न पेपर से लागू होती है। उसके बाद एससी कैटेगरी का 126 ओपन और फीमेल का 122 यहाँ पर रहा था 2018 में। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो ओपन श्रेणी का कट ऑफ 118 और फीमेल कैटेगरी का 114 रहा था। हालांकि 2018 और 2022 के एग्ज़ाम पेपर में अपन तुलना नहीं कर सकते, बहुत कुछ चीज़ें आज बदल चुकी है, लेकिन हम पिछले वर्षों के कट ऑफ और पोस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2019 की अगर बात की जाए तो यह परीक्षा काफ़ी विवादों से भरी हुई है, जिसका आज तक फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। और इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी बात यह, इस एग्ज़ाम में आज तक की सबसे ज़्यादा पोस्ट आई थी, लगभग 571 पोस्ट, जो एमपीपीएससी के इतिहास में अब तक की सबसे ज़्यादा है। 2019 वाली एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में विज्ञापन दिया गया था। अगर कट ऑफ की बात की जाए यहाँ पर, तो ओपन अनरिजर्व यानी सामान्य कैटेगरी में ओपन की बात की जाए तो 154 रहा था, और फीमेल की बात की जाए तो 152 रहा। वहीं ओबीसी की बात की जाए 148 रहा, जबकि फीमेल की बात की जाए ओबीसी फीमेल तो 142 रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पर, जिसमें पहली बार कट ऑफ 136 ओपन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में और 132 फीमेल ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रहा। वहीं एससी की बात की जाए तो ओपन 138 और फीमेल 134। वहीं एसटी की बात की जाए तो ओपन 126 रहा था और फीमेल लगभग इससे 2-3 नंबर कम रहा था। यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो कट ऑफ डिसाइड हुआ था वह 2018 के तो 19 के कट ऑफ जो डिसाइड किया गया था, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2015 के अकॉर्डिंग हुए थे। और 2015 का मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग का और लोक सेवकों की भर्ती संबंधित जो अधिनियम है, उसके अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि जो कुल पद नोटिफिकेशन में विज्ञापित किए जाते हैं, उसका 15 गुना लोगों को पास किया जाता है मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। यानी कि यहाँ पर अगर मान लो 100 पद हैं तो इसके 15 गुना यानी कि 1500 लोगों को मेंस एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। यह नियम सिर्फ 2018 और 19 तक लागू था। उसके बाद इस नियम को परिवर्तित कर दिया गया और 15 की जगह 20 गुना आवेदकों को यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए योग्य पाया गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे की परीक्षा के कट ऑफ के बारे में अपन देखते हैं। वर्ष 2020 जो कि 260 पदों के लिए 25 जुलाई 2021 को आयोजित हुई थी 2020 वाली एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। अगर इस एग्ज़ाम की बात की जाए तो सामान्य श्रेणी का कट ऑफ थोड़ा कम गया था, ओपन का 140 और फीमेल का
138 यानी 138। और ओबीसी कैटेगरी की बात अगर की जाए यहाँ पर तो 132 रहा था, जबकि फीमेल का ओबीसी कैटेगरी में 130 रहा था। सेम कट ऑफ यहाँ पर ओबीसी के समान ही ईडब्ल्यूएस में भी देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी में यहाँ पर ओपन 130 और फीमेल कैटेगरी में 128 रहा था। वहीं एसटी कैटेगरी में एससी से 10 नंबर कम 120 और 118 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। दोस्तों 2020 प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर थोड़ा हाई लेवल का था, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम देखने को मिली थी। अगर बात कर ली जाए 2021 सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, मध्य प्रदेश पीएससी की, तो यह 290 पदों के लिए आयोजित की गई थी। और इसके कट ऑफ की बात की जाए यहाँ पर तो सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मेल और फीमेल दोनों का सेम रहा था 154। वहीं ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर 148 रहा था, मेल फीमेल दोनों का सेम रहा था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी यहाँ पर ओबीसी के समानांतर ही 148 देखने को मिला था। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 142 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 2021 वाली एग्ज़ाम में। वही एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 132 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। दोस्तों इस परीक्षा में मेल फीमेल दोनों के कट ऑफ सेम होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिका भी लगी थी, जो कि अभी भी विचाराधीन है। क्योंकि यदि अगर दोनों को डिफरेंट रिजर्वेशन मिल रहा है तो दोनों की कट ऑफ हमेशा डिफरेंट ही रहती है। इस तरह से यह प्रीलिम्स एग्ज़ाम का कट ऑफ भी एक तरीके से विवादित ही रहा था। उसके बाद अगर हम पूरे चार्ट को एनालिसिस करें 2018 से लेकर 2021 तक कि किस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिला कट ऑफ और पोस्ट के बारे में, तो दोस्तों जो नीली इमारतें जो आपको दिख रही है यह पोस्ट को डिनोट करती हैं, और जो लाल इमारतें जो आपको दिख रही हैं यह कट ऑफ को डिसाइड करती है। कट ऑफ यहाँ पर हमने सिर्फ सामान्य श्रेणी ओपन का लिया है, जिसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। अगर 2018 की बात की जाए तो 298 पोस्ट थी और 138 कट ऑफ गया था। लेकिन वही बात की जाए 2019 के एग्ज़ाम की तो यहाँ पर 571 टोटल पोस्ट थी, 571 पोस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया था, 154 यहाँ पर कट ऑफ गया था पोस्ट बढ़ने के बाद भी। उसके बाद अगर बात की जाए 2020 की तो यहाँ पर आपको 260 पोस्ट देखने को मिलेगी और कट ऑफ यहाँ पर 140 रहा था। वही 2021 की बात की जाए, 2021 एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात की जाए तो यहाँ पर 290 पोस्ट थी, यानी कि 2020 के मुकाबले लगभग 30 पोस्ट बढ़ी। लेकिन उसके बावजूद भी कट ऑफ को अगर देखा जाए यहाँ पर तो लगभग 14 नंबर बढ़ा, यानी कि 30 पोस्ट पढ़ने के बावजूद भी 14 नंबर कट ऑफ बढ़ा। तो इस चीज़ से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि ज़्यादा पोस्ट होने का मतलब यह नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगा। जब सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस जैसी बड़ी एग्ज़ाम में अगर अच्छी पोस्ट दिखाई देती है, ज़्यादा पोस्ट पे भर्ती आती है, तो दूसरे भी कई राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, जिससे कट ऑफ थोड़ी हाई जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहीं सिर्फ एक ही फैक्टर डिसाइड नहीं करता है कट ऑफ के लिए। कट ऑफ के लिए एग्ज़ाम पेपर का लेवल सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट भी डिसाइड करते हैं कट ऑफ। तो दोस्तों आप ऐसा मत मानिए कि अगर पोस्ट अच्छी है तो कट ऑफ कम रहेगी, यह ज़्यादातर डिसाइड करता है पेपर के लेवल पर। देखिए यहाँ पर 2021 का पेपर लेवल थोड़ा कम था, यानी कि थोड़ा सरल लेवल का पेपर था, सिंगल लाइन के क्वेश्चन हमें काफ़ी देखने को मिले थे, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ एकदम से बढ़ गई थी, 155 के तकरीबन चली गई थी। और 2020 वाला पेपर थोड़ा टफ था, जिसके कारण यहाँ पर कट ऑफ 140 पर ही रह गई थी। अगर दोस्तों अब हम बात करते हैं 2022 की एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में, जो कि आज आयोजित हुई एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो 427 पोस्ट है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। और 427 यानी कि आप इन्हें 450 पोस्ट मान लीजिए, क्योंकि समान नंबर वाले अभ्यर्थियों को भी
मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है। इसलिए जो 20 गुना जो रहते हैं उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं, यानी कि 450 के 20 गुना यानी कि लगभग 9000 कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि 9000 लोग यहाँ पर मेंस देने वाले हैं 2022 वाली एग्ज़ाम में, जो कि आज 21/6/2023 को आयोजित की गई। अगर आज के पेपर लेवल की बात की जाए दोस्तों, पेपर का लेवल पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा हाई था। सभी प्रश्न सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं थे। पिछली बार सिंगल लाइन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे और एकदम सरल सरल प्रश्न देखने को मिले थे। इस बार कुछ घुमाने वाले, कुछ फंसाने वाले प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले। इस हिसाब से अगर देखा जाए, और दूसरी चीज़ यहाँ पर पोस्ट पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, 427 पोस्ट है, जबकि पिछले साल 290 ही थी। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम रहने वाली है। अगर कट ऑफ की बात की जाए यहाँ पर, तो सामान्य श्रेणी के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 140 से 150 रह सकती है। दोस्तों 140 से 150 का गैप हमने इसलिए बनाया क्योंकि यह मेल और फीमेल दोनों की इसके बीच में शामिल हो जाएगी। ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, यह सिर्फ हमारा एक एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन है। यह आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप कल से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें, अगर इस कट ऑफ के आसपास आपके नंबर बनते हैं तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए 2022 के एग्ज़ाम के लिए, तो सामान्य श्रेणी और फीमेल ओबीसी मेल और फीमेल दोनों की बात की जाए तो 138 से 144 यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ एक बार फिर से ओबीसी कैटेगरी के इक्विवेलेंट के यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है 138 टू 144। वहीं एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात की जाए यहाँ पर तो 134 से 138 आपको देखने को मिल सकती है। अगर एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 124 से 134 कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दोस्तों यह सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अभी आयोग द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, उसके बाद आप लोगों के द्वारा आपत्तियां दर्ज कराई जाएगी, उसके बाद फिर से एक बार आंसर की जारी होगी, जिसमें से कई बार हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ट्रेंड है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर बदल दिए जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन को विलोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑफिशियल सेकंड वाली जो आंसर की आएगी उसके बाद ही आप अपने नंबर को मिला सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इसके आसपास अगर आपका स्कोर है, अगर इतने नंबर आपके 200 में से बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में ज़्यादा समय का गैप नहीं रहता है। काफ़ी बड़ा विस्तृत सिलेबस है मुख्य परीक्षा का, इसलिए इसकी तैयारी अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कट ऑफ प्रेडिक्शन था जो कि जॉब्स इनसाइडर द्वारा आपके लिए तैयार किया गया था, पूरे डाटा को एनालिसिस करके। और इस तरह की और भी विश्लेषणात्मक वीडियो और गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के बारे में जो भी आप अत्यधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नई नई जॉब की अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।